नमस्कार। आप सभी रसिक जनों, सुधी जनों का हमारे इस कार्यक्रम नृत्यावली एक अन्वेषण में हार्दिक स्वागत है। हैव अ नाइस म्यूजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वेलकम टू ऑल ऑफ यू द डिग्निटीज एंड लिसनर्स। अ विजन थ्रू लाइफ, यही है हमारा अपना शीर्षक, नृत्यावली एक अन्वेषण। नृत्यावली का यह कार्यक्रम केवल एक कार्यक्रम या विचार संदर्भ की बातचीत नहीं, एक हमारा अपना सांगीतिक सफ़र है, हमारी अपनी साझी यात्रा है, जिसमें आप और हम एक साथ चलते हैं उस वैचारिक प्रक्रिया की ओर जिसका नाम हमने दिया है नृत्यावली एक अन्वेषण। नृत्यावली एक अन्वेषण विचार के साथ साथ एक वैचारिक प्रयास है, एक वैचारिक यात्रा है जो हमें जोड़ता है अपने जीवन की जड़ों की ओर, और जीवन जो हमें गुण पगार करता है, गुणों से सिंचित करता है, हमारे अपने व्यवहारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, सांस्कृतिक जीवन में, आध्यात्मिक और मानसिक जीवन में भी। इस मानसिक विचार की यात्रा में स्वजात जन्य स्वाभाविक रूप से उपजते हुए विचारों के साथ उनकी शंकाएं और उसी का ही समाधान लेकर के आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। शंकाएं होना स्वाभाविक है, लेकिन अस्वाभाविक तब होता है जब उन शंकाओं का समाधान हम बहुत ही अमानवीय रूप से करते हैं या करते किसी के प्रति पूर्वाग्रह करके। उन्हीं पूर्वाग्रहों से बचने हेतु आज का यह कार्यक्रम नृत्यावली एक अन्वेषण आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। तो चलिए हम और आप साझे तौर पर इस यात्रा की शुरुआत करते हैं अपने कला विचार के साथ, जो केवल एक विचार नहीं, एक दर्शन भी है, एक दृष्टि भी और एक अन्वेषण भी। नृत्यावली एक अन्वेषण। चलते हैं आज की शंका की समाधान की ओर। आज का हमारा प्रश्न है, हमारी शंका है कि शास्त्रीय नृत्य सीखने की सही उम्र क्या होनी चाहिए। What is the correct age or what is the definite age to learn or to start up the classical dance form art? वैसे तो देखा जाए तो क्लासिकल डांस या म्यूज़िक सीखने की कोई एक निश्चित उम्र हमारे शास्त्रों में नहीं कही गई है। फिर भी जिस उम्र से विद्या अध्ययन की शुरुआत की जाती गई है हमारे यहाँ परंपरागत रूप से या कन्वेंशनल रूप से, वो होती है 6 वर्ष। अधिकतम ले तो अधिकतम किसी भी विद्या या कला को सीखने की कोई निश्चित उम्र या सीमा का बंधन हमारे अपने भारत में नहीं रहा है। जब कभी भी आपका मन हो या जब कभी भी आपका उद्देश्य निश्चित होता है या जब कभी भी आप इस विधा से अपने आत्मगुण के विकास के लिए जुड़ना चाहते हैं, आप तत्क्षण उसी समय ही इस विद्या को अपने अंदर समाहित करने या उसे सीखने के लिए अग्रसर हो सकते हैं। यह नहीं कि केवल 10 के बाद सिखाया जाए या ये नहीं कि केवल आप 50 की उम्र तक ही सीखें, आप आफ्टर 50+ भी सीख सकते हैं। केवल निश्चित होना चाहिए आपका अपना व्यक्तिगत उद्देश्य कि आप शास्त्रीय नृत्य या संगीत को किस लिए और क्यों सीखना चाहते हैं। जैसा आपका उद्देश्य होगा उसी उद्देश्य के अनुरूप ही आपकी शिक्षा होगी और उसी शिक्षा के हिसाब से ही आपके अपने उद्देश्य की पूर्ति होगी। आपको जैसा हमने पहले भी बताया कि शास्त्रीय नृत्य संगीत में 2 परंपराएं हैं, गुरु शिष्य परंपरा और पाठ्यक्रम प्रणाली की परंपरा। गुरु शिष्य परंपरा पे गुरु की इच्छा के ऊपर निर्भर है कि वह शिष्य को किस उम्र में अपने शिक्षा संस्थान में प्रवेश देता है, किंतु पाठ्यक्रम प्रणाली की परंपरा में अभी यूजीसी का जो एक सिलेबस होता है प्रॉस्पेक्टस, उसके हिसाब से कक्षा 4 के उत्तीर्ण होने के पश्चात ही हम डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के एग्ज़ामिनेशन या परीक्षा में उत्तीर्ण होने की पात्रता रखते हैं। तो यदि आप सीधे फर्स्ट ईयर डिप्लोमा एग्ज़ामिनेशन में उत्तीर्ण होना चाहते हैं तो आपका कक्षा 4 का पास होना आवश्यक है, यानी तब आपकी उम्र की सीमा तकरीबन 9 वर्ष के आसपास होगी। लेकिन यह तो हुई केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने की बाध्यता या पात्रता। लेकिन आप अगर इस विद्या को सीखना चाहते हैं तो इसके पहले से ही एज में, इन अ वेरी टेंडर एज, यू कैन एक्वायर द क्लासिकल डांस फॉर्म आर्ट। न्यूनतम रूप से कम बच्चे की उम्र अवश्य रूप से 5 से 6 वर्ष के मध्य होनी चाहिए, क्योंकि हम मनोवैज्ञानिक स्तर पर यह मानते हैं कि इस उम्र तक आके बच्चा कुछ बेसिक चीज़ों में अपनी भाव अभिव्यक्ति करता है या कुछ चीज़ों को अनुभूत करता है
उसमें कुछ अलग तरीके के सेंसिबिलिटी डेवलप होती है, ख़ास तौर पे एक्सप्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को याद रखने की क्षमता होती है। इसलिए यह कहा जाए कि 5 वर्ष के पश्चात या 6 वर्ष से यह सबसे सही उम्र होती है क्लासिकल डांस या म्यूज़िक को सीखने की। कई बार अभिभावक कहते हैं कि 3 या 4 साल की बच्ची, हमारी बच्ची बहुत अच्छा करती है, आप इसे अपने क्लास में ले लीजिए। तो ऐसे माँ बाप का उद्देश्य केवल आत्ममुग्ध होने का होता है। उन्हें यह लगता है कि उनका बच्चा बड़ा ही गुणी और प्रतिभावान है। निश्चित तौर पे आजकल के सभी बच्चे गुणी और प्रतिभावान हैं, लेकिन जिस उम्र में उन्हें अपने माता और पिता के संरक्षण की, प्रेम की आवश्यकता होती है, मम्मी और पापा अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए बच्चों को इधर उधर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। जिस उम्र में बच्चा अपनी माँ का संरक्षण चाहता है, उसे भावनात्मक सहयोग की, एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती, तभी मम्मी और पापा अपने क्वालिटी टाइम एंजॉय करने के लिए, किटी या बीसी को एंजॉय करने के लिए बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कराते हैं। और लॉजिक या तर्क केवल इतना ही होता है उनके पास कि अब तो बहुत समय बदल चुका है, देर हो जाएगी। देर कभी नहीं होगी। बहुत हड़बड़ी में या जल्दीबाजी करने से ही शिक्षा हमें मिलती नहीं। शिक्षा तभी मिलेगी जब संस्कार के हिसाब से सही समय का और सही गुरु का और सही पाठ्यक्रम का हम चयन कर पाते हैं। जिस तरीके से स्कूल की शिक्षा के लिए हम एक मशक्क़त करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं कि सही और उचित स्तर का विद्यालय हम अपने बच्चों को प्रदान कर सके, ठीक उसी प्रकार ही शास्त्रीय नृत्य और संगीत में ये जवाबदारी उससे कहीं बनिस्बत ज़्यादा है कि हम किसी अच्छे और योग्य गुरु की तलाश करके बच्चे को शास्त्रीय नृत्य संगीत की विधा में पारंगत करें। सही उम्र होती है 5 से 6 वर्ष न्यूनतम, लेकिन अधिकतम इस विषय की साधना के लिए कोई अधिकतम उम्र की निश्चित या निर्धारण नहीं किया जाता। केवल आपका उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि आप इस विद्या को सीखें या ना सीखें, और सीखें भी तो इस विद्या का आकलन आप अपनी साधना के अनुसार किस प्रकार करते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने बच्चों में शास्त्रीय नृत्य संगीत की शिक्षा के प्रसार हेतु तो अपना एक मोटिव ज़रूर निर्धारण करें और बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार। यह था इस प्रश्न का समाधान। आशा है आप अपनी शंका के समाधान से संतुष्ट होंगे। संतुष्टि केवल समाधान से नहीं होनी चाहिए। समाधान के साथ साथ हमारी अपनी वैचारिक प्रक्रिया का क्रम निरंतर जारी होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम विचार नहीं करेंगे तब तक शंकाएं नहीं होंगी, और जब तक शंकाएं नहीं होंगी उनकी समाधान की निश्चिति भी नहीं हो पाएगी। तो आइए हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि यह कार्यक्रम नृत्यावली एक अन्वेषण, एक वैचारिक प्रयास है, एक साझा सफ़र है, एक सांगीतिक यात्रा है आपकी और हमारी, जो निश्चित करती एक दिशा दशा हमारे अपने भारतीय शास्त्रीय नृत्य संगीत की परंपरा का। नमस्कार।